ये अपना मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर नंबर 5 है। प्रीवियस लेक्चर में जहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो अभी हम लोग आगे का जो टॉपिक है वो देखेंगे, स्टेटमेंट पैटर्न एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस भी है। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या है? लेट पी क्यू आर, ओके, स्मॉल है, एंड सो ऑन बी अ सिंपल स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पी है, क्यू है एंड आर है, और जो भी है आगे सो कंटिन्यू, वो क्या है? सिंपल स्टेटमेंट है। A compound statement obtained from this simple statements by using one or more connective, okay, एक या एक से ज्यादा कनेक्टिव यूज कर रहे हैं, इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट पैटर्न। ओके, अभी कैसा होता है कि हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म, हम लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म लिखा है, बराबर है। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते समय हम लोग पी क्यू होता था, मोस्टली पी क्यू। तो पी क्यू को हम लोगों ने कनेक्ट किया किसी कनेक्टिव से। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट पैटर्न बोलेंगे। ओके, तो अभी आगे के जो टर्म्स है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है, फिर टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटीजेंसी, ओके, ये सब हम लोग सम स्टार्ट करने से पहले एक बार देखेंगे। ओके, ओके, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.6 के सम्स सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहला सम क्या है? प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल। ओके, ट्रुथ टेबल बनाना है हम लोग को फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। ओके, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें। तो ये हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है, देख लो यहाँ पे पी, नेगेशन पी एंड क्यू, इनको हमने कनेक्ट किया है कनेक्टिव से। तो ये क्या हो गया? हमारा स्टेटमेंट हो गया। ओके, स्टेटमेंट पैटर्न हो गया। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर पी और क्यू है, सो पी ऐसा टेबल बनाएंगे, और पी और क्यू, स्मॉल पी स्मॉल क्यू। ओके, स्मॉल पी स्मॉल क्यू। सो पी में क्या आएगा? दो टी एंड दो एफ। ओके, इस तरह से। फिर क्यू में क्या आएगा? टी एफ एंड टी एफ। ओके, इस तरह से आएगा। अगर हमारा जो भी स्टेटमेंट पैटर्न दिया है उसमें आर नहीं है, ओके, आर नहीं है, नेगेशन आर नहीं है, आर का कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ पी एंड क्यू है, या फिर सिर्फ पी है या सिर्फ क्यू है, तो यहाँ पर कितने आएंगे? चार ही वैल्यूज आएंगे। ओके, अगर सिर्फ एक सिंगल रहेगा तो उस टाइम पे क्या आता है? दो वैल्यूज आते हैं। ओके, टी एफ करके नेगेशन में हम लोगों ने देखा था। अभी फिलहाल हम लोग ये स्टेटमेंट पैटर्न पे फोकस कर लेते हैं। तो हम लोगों को पी के लिए क्या आएगा? दो टी एंड दो एफ, एंड क्यू के लिए क्या आएगा? टी एफ। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट है। ओके, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लेकिन ये ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? नेगेशन पी क्यू चाहिए। ओके, नेगेशन पी है नहीं, तो नेगेशन पी फाइंड आउट करेंगे। तो नेगेशन पी कैसे मिलेगा? इस पी का नेगेशन लेना है, तो नेगेशन पी ले रहे हैं, मतलब इसका नेगेशन आएगा तो ये एफ मिलेगा, इसका नेगेशन एफ आ जाएगा, इसका नेगेशन टी आ जाएगा। ओके, और इसका नेगेशन क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। ओके, अभी हमारे पास नेगेशन पी भी है और ये क्यू भी है। ओके, तो इन दोनों के बीच में और निकालना है। ओके, इन दोनों के बीच में और निकालना है। ओके, बराबर ना? ये नेगेशन पी क्यू है, इन दोनों के बीच में और निकालना है। सो डिसजंक्शन में हमने क्या देखा था? एफ और एफ रहेगा तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या आता है? ट्रू आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो फॉल्स और फॉल्स नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नेगेशन पी और क्यू। ओके, सो नेगेशन पी और क्यू, सो टी और सॉरी, एफ और एफ नहीं है तो टी आ गया, एफ और एफ है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे देखो एफ और एफ नहीं है तो ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे भी एफ और एफ नहीं है तो ट्रू आ जाएगा। अभी ये ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर लिया। अभी क्या करना है? ये ब्रैकेट और पी के बीच में हम लोगों को क्या चाहिए? कंडीशनल चाहिए, तो लिख लेंगे पी कंडीशनल नेगेशन
P और Q। ओके, ये टेबल के बाहर जा रहा है, बट तुम लोगों को ये पैटर्न लिखने के बाद ही टेबल की बाउंड्रीज बनानी है, और ये टेबल जरूर से ही बनाना है एग्जाम में। ओके, तो हमें देखो कभी भी कैसा होता है कि ये इसका वैल्यू पहले चेक करेंगे एंड देन इसका वैल्यू। ओके, सो P के वैल्यू सबसे पहले चेक करेंगे किसमें, ये क्या है, कंडीशनल है। तो कंडीशनल में हमेशा क्या ध्यान में रखना होता है कि पहले जो है उसका ही वैल्यू पहले चेक करना है। बाकी किसी में तुम लोग कैसे भी चेक कर सकते हो, यहाँ से ऐसे चेक करो, मीन्स इसका वैल्यू पहले चेक करो, इसका वैल्यू बाद में चेक करो, तो भी चलेगा। किसको छोड़ के, कंडीशनल को छोड़ के। कंडीशनल में खास करके ये वैल्यू पहले चेक करेंगे, मतलब, और एरो के बाद वाले की वैल्यू को हम लोग बाद में चेक करेंगे, क्योंकि वहां पर हमारा क्या होता है, फर्स्ट टी, सेकेंड एफ। ओके, क्या होता है, फॉल्स आता है, अदरवाइज क्या आता है, ट्रू आता है। तो ये फर्स्ट टी और सेकेंड एफ का प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए इस ये वैल्यू पहले चेक करेंगे, ये वैल्यू बाद में चेक करेंगे। तो पी देख लेते हैं, फर्स्ट टी है, ओके। सेकेंड एफ है क्या, नहीं है, मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। फर्स्ट ही है यहाँ पे, सेकेंड एफ है क्या, है यहाँ पे। ओके, तो क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट ही सेकेंड है, फॉल्स। फर्स्ट टी नहीं है, फर्स्ट टी नहीं है, तो सेकेंड वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दो टी आ गया। ओके, तो ये हमने बना लिया ट्रुथ टेबल इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए। ओके, तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाले में क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट है, पी क्यू है, आर तो है नहीं यहाँ पे। सो ये रहा पी, ये रहा क्यू। सो पी में दो टी, दो एफ। ओके, क्यू में टी एफ, टी एफ। ओके, अभी क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट देख लेते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करने जाएंगे तो नेगेशन पी चाहिए, और ये वाले ब्रैकेट में नेगेशन पी, नेगेशन क्यू चाहिए। तो नेगेशन पी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेशन क्यू ले लेता हूँ। ओके, सो नेगेशन पी में देखो ये क्या आएगा, ये एफ हो जाएगा, ये वैल्यूज यहाँ पर एफ हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर एफ हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, नेगेशन ले रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, क्यू का नेगेशन लेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर एफ हो जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ओके, अभी क्या करना है, सबसे पहले पहले वाला ब्रैकेट हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, नेगेशन पी और क्यू। ओके, सो क्या करना है हम लोगों को, नेगेशन पी और क्यू। तो ये रहा नेगेशन पी और ये रहा क्यू, इन दोनों के बीच में और चेक करना है। तो कैसा है कि क्यू का वैल्यू पहले चेक करेंगे और नेगेशन पी का वैल्यू बाद में चेक करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है, डिसजंक्शन है। सिर्फ इसमें कंडीशनल के टाइम पे ध्यान देना है कि पहले वाले का वैल्यू पहले चेक करना है, और दूसरे वाले का वैल्यू सेकंड पोजीशन पे चेक करना है। तो यहाँ पे देख लो, एफ और एफ है क्या, नहीं, तो क्या आ गया, ट्रू आ गया। यहाँ पे एफ और एफ है तो क्या आ गया, फॉल्स आ गया। यहाँ पे एफ और एफ है, नहीं है, तो ट्रू आ गया। यहाँ पे एफ और एफ है, नहीं, तो ट्रू आ गया। ओके, अभी इसके बाद ये वाला ब्रैकेट, तो ये वाला ब्रैकेट क्या है हम लोगों का, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। ओके, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। एक मिनट, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। ओके, तो ये रहा नेगेशन पी, ये रहा नेगेशन क्यू, दोनों के बीच में क्या चेक करना है, और चेक करना है। और मीन्स डिसजंक्शन, तो डिसजंक्शन में देखो एफ और एफ है, फॉल्स आएगा। यहाँ पे एफ और एफ है, नहीं, तो ट्रू आएगा। यहाँ पे एफ और एफ है, नहीं, तो ट्रू आएगा। यहाँ पे एफ और एफ है क्या, नहीं, तो ट्रू आएगा। ओके, अभी ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, ये ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया। अभी क्या करना है, ये ब्रैकेट का आंसर यहाँ पर है, ओके, और ये ब्रैकेट का आंसर यहाँ पर है। दोनों के बीच में हम लोगों को क्या चाहिए, एंड चाहिए। ओके,
तो यहाँ पर फाइनल वाले लास्ट वाले इसमें लिखेंगे नेगेशन P और Q ब्रैकेट एंड नेगेशन P और नेगेशन Q ब्रैकेट क्लोज। ओके, अभी क्या करना है, एंड फाइंड आउट करना है। तो एंड के लिए हम लोगों को क्या याद है कि टी एंड टी होगा तो टी आता है, अदरवाइज क्या आता है, फॉल्स आता है। ठीक है, सो टी एन टी है क्या, नहीं तो फॉल्स आ गया। ओके, और यहाँ पे टी एन टी है क्या, नहीं तो फॉल्स आ गया। यहाँ पे टी एन टी है, यस है तो ट्रू आ गया। यहाँ पे टी एन टी है, यस तो ट्रू आ गया, तो ये भी हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, पी है, आर है, पी है, नेगेशन क्यू है। तो देखो यहाँ पर आर आ रहा है, तो आर आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज लगेंगे हम लोगों को। ओके, ये पी क्यू और आर हमने लिख लिया। तो जब आर अगर इन्वॉल्व हो जाएगा तो जो पी होगा वो कैसे आएगा, 4T 4F। ओके, अगर आर स्टेटमेंट पैटर्न में है तो। ओके, क्यू क्या हो जाएगा, 2T 2F, 2T 2F। आर क्या हो जाएगा, TF 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 TF। ओके, अभी इसके बाद देखो हमको क्या करना है, ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट भी सॉल्व करना है, लेकिन जो नेगेशन पार्ट है वो हम लोग पहले लिख लेंगे। सो नेगेशन क्या चाहिए हम लोग को, क्यू चाहिए। क्यू का नेगेशन ये रहा क्यू, तो ये 2T है तो 2F हो जाएगा यहाँ पर, 2F। ओके, यहाँ पे देखो 2F है, 2T लिख लेंगे। नेगेशन पता है ना, उसका उल्टा कर लेंगे। यहाँ पे 2T है तो 2F आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो 2F है तो 2T आ जाएगा। सो नेगेशन क्यू भी ले लिया हमने। अभी ये वाला ब्रैकेट कर लेते हैं। सो P एंड R। ओके, तो देखते हैं, ये रहा P और ये रहा R, इनके बीच में हमको क्या लेना है, एंड लेना है। सो एंड में क्या होता है, T एंड T, T आएगा। यहाँ देखो T एंड T है क्या, नहीं तो फॉल्स आएगा। ओके, यहाँ पे T एंड T है क्या, हाँ है तो ट्रू आएगा। यहाँ पे टी एन टी है क्या, नहीं तो फॉल्स आएगा। ओके, यहाँ पे टी एन टी है, नहीं है, फॉल्स। ओके, यहाँ पे टी एन टी नहीं है, फॉल्स। यहाँ पे टी एन टी है क्या, नहीं तो फॉल्स। यहाँ पर भी टी एन टी नहीं है तो फॉल्स। ओके, अभी इसके बाद हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे। तो कैसा है कि अभी ये लिख लेता हूं मैं, P और नेगेशन Q। ओके, सो P कहाँ पे है, ये रहा P और ये रहा नेगेशन Q। ओके, इनके बीच में और चाहिए, और ओके, ये और में हमने क्या देखा है, F और F होना चाहिए, तो F और F नहीं है तो ट्रू आ जाएगा। ये F और F है क्या, नहीं तो ट्रू आ जाएगा। ये F और F है क्या, नहीं तो ट्रू आ जाएगा। ओके, ये F और F है क्या, नहीं तो ट्रू आ जाएगा। ये F और F है, यस F और F है तो फॉल्स आ गया। ओके, ये F और F है क्या, है तो फॉल्स आ गया। ओके, ये F और F है क्या, नहीं तो ट्रू आ गया। ओके, ये F और F है क्या, नहीं तो ट्रू आ गया। ओके, हमेशा याद रखना, ये जो पहला रो है ना, यहाँ पे PQR और ये सब सब स्मॉल रहेंगे, और इसके बाद के नीचे वाले में जो TF है ना, ये कैपिटल कंपल्सरी है। ओके, अभी फाइनली हम लोगों को लास्ट में ये वाला चाहिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, P एंड R कंडीशनल P और नेगेशन Q। ओके, तो ये दोनों हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ये और ये। ओके, उनके वैल्यूज कहाँ पर है, एक वैल्यू यहाँ पर है, एक वैल्यू यहाँ पर है। दोनों के बीच में क्या करना है, कंडीशनल चेक करना है। तो फर्स्ट ही सेकंड एफ नहीं है,
तो ट्रू आ गया। फर्स्ट टी नहीं है तो ट्रू आ गया। फर्स्ट टी है सेकेंड एफ नहीं है तो ट्रू आ गया। यहाँ पर देखो नीचे कहीं पर भी फर्स्ट टी ही नहीं है। ओके, तो सेकेंड एफ चेक करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली टी आ गया। ओके, इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये तुम लोगों को खुद से सॉल्व करना है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन whether each of the following statement pattern is tautology और अ कंट्राडिक्शन और अ कंटीजेंसी। यहाँ पर भी अगर ऐसे समझाएंगे तो हम लोग को क्या करना है, बनाना तो टेबल ही है। ओके, टेबल बनाने के बाद हम लोग को डिसाइड करना है कि टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कंटीजेंसी है। अभी देखो, इसका हम लोग टेबल तो बना लेंगे जैसे हमने इसके पहले टेबल बनाया। टेबल बनाने के बाद कैसे पता चलता है कि टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कंटीजेंसी है। तो अभी हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये स्टेटमेंट पैटर्न पता करना है कि टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कंटीजेंसी है, तो क्या करेंगे, हमने पूरा टेबल बनाया। ये स्टेटमेंट पैटर्न का फाइनल आंसर कहाँ पर है, ये कॉलम के अंदर है, तो ये कॉलम का सारा ट्रुथ वैल्यू चेक करेंगे। तो सारे ट्रुथ वैल्यू क्या है, ऑल ऑल आर टी। अगर सारे टी है तो टोटोलॉजी आएगा। ओके, सारे एफ है तो कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। और अगर मिक्स है, ओके मिक्स मतलब टी भी है और एफ भी है, तो कंटीजेंसी आएगा। समझ में आया। ये लास्ट वाले में अगर सारा टी होगा तो टोटोलॉजी, सारा एफ होगा तो कॉन्ट्रडिक्शन, और टी एंड एफ कंबाइन होंगे, कितने भी टी हो और कितने भी एफ हो, नंबर ऑफ टीज और नंबर ऑफ एफ्स का ऐसा कुछ है नहीं, बस यहाँ पर कंबाइन में होना चाहिए लास्ट वाले में, तो क्या मिलेगा, कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। ओके, तो अभी आगे का सम हम लोग सॉल्व करें उसके पहले हम लोग जो डेफिनेशन या फिर इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटीजेंसी। टोटोलॉजी, a statement pattern always having the truth value t irrespective of the truth values of its compound statement is called tautology। वही मैंने बताया, अगर सारा t आ रहा है तो टोटोलॉजी। ओके, अभी कॉन्ट्रडिक्शन देख लेते हैं। a statement pattern always having truth values f, ओके, irrespective of the truth values of it, the compound statement is called contradiction। अगर सारे f आ रहे हैं तो contradiction। ओके, contingency, a statement pattern which is neither tautology nor contradiction is called a contingency। मतलब टोटोलॉजी के लिए क्या चाहिए, सारे टी चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए सारे एफ चाहिए। मतलब रिजल्ट में हम लोगों को क्या आ रहा है, ना तो सारे टी है ना तो सारे एफ है, तो क्या होगा, कंटीजेंसी होगा। ओके, एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लिया, अभी हम लोग सम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो आर तो कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, पी और क्यू है तो पी एन क्यू ले लेते हैं। सो पी एन क्यू रहेगा तो दो टी दो एफ। ओके, यहाँ पे टी एफ टी एफ। ओके, तो अभी करना क्या है हम लोगों को, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, लेकिन ये ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले देखो एक और ब्रैकेट है और उसके बाहर नेगेशन है, मतलब पहले ये फाइंड आउट करना होगा पी एंड क्यू। ओके, एंड में हम लोग क्या चेक करते हैं, टी एंड टी। सो टी एंड टी है तो टी आ गया, यहाँ पर टी एंड टी नहीं है तो एफ आएगा, यहाँ पर भी टी एंड टी नहीं है तो एफ आएगा, यहाँ पर भी टी एंड टी नहीं है तो एफ आएगा। ओके, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये ब्रैकेट का अगर हमको आंसर चाहिए तो क्या करना होगा, इसका नेगेशन करना होगा। सो नेगेशन पी एंड क्यू। ओके, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इसका नेगेशन ट्रू, इसका नेगेशन ट्रू, इसका नेगेशन क्या आएगा, ट्रू आएगा। अभी फाइनली हम लोगों को क्या चाहिए, क्यू और ये पूरा ब्रैकेट, तो ये हमने बना लिया है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्यू और कौन सा ब्रैकेट, नेगेशन पी एंड क्यू। ओके, तो ये रहा ये वाला और ये रहा क्यू, तो इनके बीच में हम लोग को क्या चाहिए, और चाहिए। ओके, सो और में हम लोग क्या चेक करते हैं, एफ और एफ, नहीं है एफ और एफ, तो क्या आ गया, ये ट्रू आ गया।
ओके, अभी यहाँ चेक करते हैं एफ और एफ है क्या, नहीं तो ट्रू आ गया। ये चेक करते हैं एफ और एफ है क्या, नहीं तो ट्रू आ गया। ओके, एफ और एफ है क्या, नहीं तो ट्रू आ गया। ओके, तो सिर्फ ट्रूथ वैल्यू बना लेने से नहीं हो जाएगा, हम लोगों को यहाँ पर 2-3 लाइन का एक ये एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा कि ये टोटोलॉजी क्यों है। समझ में तो आ गया क्योंकि सारे टीज हैं तो क्या होगा, ये टोटोलॉजी होगा। ओके, तो क्या लिखेंगे, ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर टी। ओके, therefore given statement, अगर इतना बड़ा नहीं लिखना है तो डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन लिख लेंगे। therefore q और negation p and q are, sorry r ने is a tautology। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी। तुम्हारी मर्जी, जैसा लिखना चाहो ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आगे ये क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ये तुम लोगों को सॉल्व करना है। सिंपल सी चीज है, अगर सारा एफ आ रहा है यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर, यहाँ पर चेंज हो जाएगा अगर सारा एफ आ रहा है तो। अगर सारा एफ आएगा तो यहाँ पर चेंज करके क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर एफ, मतलब ये लास्ट कॉलम जो भी रहेगा तुम्हारे ट्रूथ टेबल में, वो लास्ट कॉलम में अगर सारा वैल्यू एफ आ रहा है तो क्या लिखेंगे, ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर एफ। देयरफॉर क्वेश्चन इज अ, सारा एफ आया तो क्या आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। अगर समझो दोनों आ रहा है, टी एंड एफ दोनों आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर टी एंड एफ। ओके, क्या लिखेंगे, टी एंड एफ। देयरफॉर क्वेश्चन इज अ कंटीजेंसी। सिर्फ इतना ही करना है। ओके, सारा टी आएगा तो टोटोलॉजी, सारा एफ आएगा तो कॉन्ट्रडिक्शन, अगर मिक्स आ रहा है टी एंड एफ तो कंटीजेंसी। ओके, तो अभी आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी। तो अगर दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रूव दैट हो सकता है या फिर शो दैट हो सकता है। ओके, अगर शो दैट भी बोलेगा तो भी ट्रुथ टेबल ही बनाएंगे, और प्रूव दैट बोलेगा तो भी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ओके, तो फर्स्ट वाला तुम लोग करोगे, मैं सेकंड वाला ले रहा हूँ। ओके, सो पी ले लिया मैंने, क्यू ले लिया, आर है नहीं यहाँ पे, 2 टी 2 एफ। ओके, क्यू में क्या आएगा, टी एफ। ओके, अभी इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये ब्रैकेट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे नेगेशन पी एंड क्यू है, तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू ले लेता हूँ मैं। ओके, सो नेगेशन पी में क्या आएगा, ये देखो ये रहा, नेगेशन कर लेंगे तो एफ, ये टी का एफ हो जाएगा, ये टी का एफ हो जाएगा। ओके, इस एफ का टी हो जाएगा, इस एफ का टी हो जाएगा। ओके, फिर नेगेशन क्यू चाहिए तो इस टी का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, इस एफ का टी हो जाएगा, इस टी का एफ हो जाएगा। ओके, और ये एफ का टी हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पी कंडीशनल क्यू। तो कंडीशनल के लिए मैंने क्या बोला है कि पी के वैल्यू सबसे पहले चेक करना है। ओके, हाँ, तो पी के वैल्यू पहले चेक करना है, तो फर्स्ट टी है, सेकंड एफ है क्या, नहीं, तो क्या आ गया, ट्रू आ गया। फर्स्ट टी है, सेकंड एफ है, यस, तो फॉल्स आ गया। ओके, पी क्यू चेक करना है, पी क्यू चेक कर रहा हूं मैं, फर्स्ट टी है क्या, नहीं, तो ट्रू आ गया। यहाँ पर भी फर्स्ट टी है क्या, नहीं, तो ट्रू आ गया। अगर फर्स्ट ही रहेगा तो चेक करेंगे सेकंड वाला एफ है या नहीं है। ओके, अभी इन दोनों के बीच में हम लोगों को क्या चाहिए, ये कंडीशनल चाहिए। ओके,
तो मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए इसके लिए। नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी। ओके, वो यहाँ पे लिखना है, थोड़ा जगह कम है। तो यहाँ पे देखो नेगेशन क्यू के वैल्यू पहले चेक करना है और नेगेशन पी के वैल्यू बाद में चेक करना है। देखो नेगेशन क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो हम लोग ऐसे वैल्यू चेक करेंगे, फर्स्ट ही है क्या, नहीं तो ट्रू आ गया। फर्स्ट ही है यहाँ पर, है देखो, हम लोग ऐसे चेक करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ही सेकेंड एफ है तो फॉल्स। इधर फर्स्ट ही है क्या, नहीं तो ट्रू आ गया। यहाँ पे चेक करेंगे, फर्स्ट ही तो है लेकिन सेकेंड एफ नहीं है, तो क्या आ गया, ट्रू आ गया। अभी यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या चाहिए, बाई कंडीशनल चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर लेंगे, क्या मेंशन करेंगे, पी कंडीशनल क्यू ब्रैकेट बाई कंडीशनल। ओके, क्या है यहाँ पर, नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, देखो ये ब्रैकेट का वैल्यू चेक करना है। ओके, फिर ये ब्रैकेट का वैल्यू, तो ये देखो ऑर्डर में ही है, फर्स्ट ही सेकेंड एफ है क्या, नहीं तो ट्रू आ गया। फर्स्ट ही नहीं है, ट्रू आ गया। फर्स्ट ही है लेकिन सेकेंड एफ नहीं है, फर्स्ट ही है लेकिन सेकेंड एफ नहीं है, तो ट्रू और टू। ओके, तो क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को लिखा है प्रूव दैट। ओके, प्रूव दैट करना है हम लोगों को, तो क्या लिखेंगे, टोटोलॉजी में जैसे लिखा था, मतलब एग्जामिन करने वाले में, तो क्या लिखेंगे, ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू। ओके, इसके बाद क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। व्हाट हेंस प्रूव्ड, पी कंडीशनल क्यू बाई कंडीशनल नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी इज अ टोटोलॉजी। ओके, अगर मान लो ये प्रूव दैट का सम ना हो कि शो दैट का सम होता, तो क्या करते हैं हम लोग, टेबल तो बनाना है, मस्ट है। ओके, अगर शो दैट का सम रहेगा तो टेबल बनाना है, मस्ट है। ये पहला वाला जो लिखा है वो भी मस्ट है। अभी यहाँ पे जो सेकंड वाला है वहां पर क्या करेंगे, ये हेंस प्रूफ निकाल देंगे। अगर शो दैट है तो हेंस प्रूफ निकाल के क्या डाल देंगे, देयरफॉर डाल देंगे। ओके, देयरफॉर अगर शो दैट का सम है तो क्या आएगा, देयरफॉर इज द टोटोलॉजी। बस इतना ही करना है। प्रूफ दैट रहेगा तो क्या करना है, यहाँ पे हेंस प्रूफ लिखना है, और अगर शो दैट रहेगा तो यहाँ पे देयरफॉर आएगा। ओके, और कुछ नहीं करना है, बस इतना सा स्मॉल डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी। तो यहाँ पर जो बचे हुए क्वेश्चंस है, उसका जो फाइनल कॉलम मिलेगा वो क्या मिलेगा, टोटोलॉजी ही मिलेगा। ओके, अगर टोटोलॉजी नहीं मिल रहा है, मतलब ऑल टी नहीं मिल रहा है, मतलब कहीं पे तुमने गड़बड़ किया है, तो वो चेक कर लेना। या फिर दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि क्वेश्चन माइट भी गलत हो। इन दोनों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, अभी देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या दिया है, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सारा एफ चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पे 1 2 3 तुम लोग का होमवर्क है, मैं फोर्थ वाला ले रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो पी और क्यू इन्वॉल्व है, आर नहीं है, तो 2 टी 2 एफ आएगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, टी एफ आएगा। ओके, तो अभी क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले ये ब्रैकेट देख लेते हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट भी है, बट यहाँ पर नेगेशन क्यू है, तो नेगेशन हम लोग पहले ले लेंगे। सो नेगेशन क्यू लेंगे तो क्या आएगा, ये एफ आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा, ये एफ आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ओके, अभी इसके बाद क्या करना है, ये पहले ये वाला ब्रैकेट ले लेते हैं। सो पी कंडीशनल क्यू। ओके, सो पी कंडीशनल क्यू लेना है हम लोगों को। तो पी के वैल्यू पहले चेक करेंगे, तो फर्स्ट ही सेकेंड एफ है क्या, नहीं तो ट्रू आ गया। फर्स्ट ही सेकेंड एफ है तो एफ आ गया। ओके, यहाँ पे देखो फर्स्ट ही नहीं है तो ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे भी देखो फर्स्ट ही नहीं है तो ट्रू आ जाएगा। ओके,
अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे का ये वाला ब्रैकेट कर लेंगे। तो ये ब्रैकेट क्या है, P एंड नेगेशन Q। ओके, सो P कहाँ पर है, ये रहा P, और नेगेशन Q कहाँ पर रहा, ये। तो एंड में हम लोग क्या चेक करते हैं, T एंड T, नहीं होगा तो F आ जाएगा। ओके, T एंड T है तो ट्रू आ गया। ओके, फिर ये देखो T एंड T नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो T एंड T नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। अभी फाइनली क्या करना है, ये और इसके बीच में हम लोगों को एंड लेना है। तो यहाँ पर ये रहा पहला वाला कॉलम, यहाँ पर ये दूसरा वाला कॉलम। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एंड ले लेंगे। सो P कंडीशनल Q एंड P एंड नेगेशन Q। ओके, ये ऐसा पूरा एक टेबल बनाना है, प्रॉपर होना चाहिए टेबल। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंड चाहिए। तो एंड में क्या होता है, टी एन टी रहेगा तो ट्रू आएगा, तो टी एन टी नहीं है तो फॉल्स आ गया। टी एन टी नहीं है तो फॉल्स आ गया। टी एन टी नहीं है तो फॉल्स आ गया। टी एन टी नहीं है तो फॉल्स आ गया। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑल वैल्यूज आर फॉल्स। ओके, ऑल ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर एफ। ओके, तो ये क्या प्रूव दैट का सम है। तो प्रूव दैट में क्या करना है, हम लोग को लिखना है हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव, P कंडीशनल Q एंड P एंड नेगेशन Q इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, अगर यही शो दैट वाला सम रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, ये हेंस प्रूव्ड नहीं आएगा। हेंस प्रूव्ड की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, देयरफॉर। बाकी एज इट इज रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है, यहाँ पर देखो शो दैट करना है। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कंटीजेंसी। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा तुम लोग का होमवर्क है। मैं तुम लोग को फोर्थ वाला करा रहा हूँ। ओके, जो फोर्थ वाला देखो, यहाँ पर आर है इन्वॉल्व, तो यहाँ पर और भी कॉलम्स आएंगे, बट वहां पर है नहीं। ओके, भी मैं बना देता हूँ। ओके, तो हम लोग क्या कर लेंगे, पी लिख लेंगे। पी लिख लिया, क्यू लिख लिया एंड आर लिख लिया। तो पी के लिए क्या आएगा, जब आर इन्वॉल्व होगा तो 4T 4F। एफ, ओके, 4T 4F आ गया। क्यू क्या आ जाएगा, 2T 2F आएगा। एंड आर में क्या आएगा, T F T F T F। ओके, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है वो चेक कर लेते हैं। हम लोगों को यहाँ पर दो अलग अलग ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। ब्रैकेट में क्या फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर देखो, ना तो यहाँ पर ना तो यहाँ पर नेगेशन कहीं पर भी नहीं है, तो मैं ले लेता हूँ डायरेक्टली P कंडीशनल Q। सो फर्स्ट किसका वैल्यू चेक करेंगे, P का और फिर Q का। सो फर्स्ट ही है लेकिन सेकेंड F नहीं है तो ट्रू आ गया। फर्स्ट ही है लेकिन सेकेंड F नहीं है तो ट्रू आ गया। फर्स्ट ही है और सेकेंड F है तो फॉल्स आएगा। कंडीशनल में फर्स्ट ही सेकेंड F है तो फॉल्स आएगा। ओके, यहाँ पे देखो ये चारों जगह में फर्स्ट ही नहीं है तो सेकेंड F चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये सारे क्या आ जाएंगे, ट्रू आ जाएंगे। अगर फर्स्ट टी रहेगा तो ही हम लोग सेकेंड वाला चेक करेंगे। ओके, अगर फर्स्ट टी नहीं है तो सेकेंड वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे P कंडीशनल R। ओके, सो P कंडीशनल R। तो ये रहा P और ये रहा R, तो दोनों के बीच में कंडीशनल चेक करना है। फर्स्ट टी लेकिन सेकेंड F नहीं है तो ट्रू आ गया।
फर्स्ट टी सेकेंड एफ है तो फॉल्स आ जाएगा। ओके, फर्स्ट टी है लेकिन सेकेंड एफ नहीं है तो ट्रू आ गया। फर्स्ट टी है सेकेंड एफ है तो क्या आ गया, फॉल्स आ गया। यहाँ पे देखो फर्स्ट टी ही नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो पी के वैल्यू पहले चेक करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये सब ट्रू हो जाएगा। ट्रू, 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 ट्रू। अभी इसके और इसके बीच में हम लोग को क्या चेक करना है, हम लोग को चेक करना है एंड। ओके, सो पी कंडीशनल क्यू एंड पी कंडीशनल आर। ओके, तो एंड में क्या होता है, टी एन टी टी होता है, ये दोनों टी एन टी नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। ये दोनों टी एन टी नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। ये दोनों टी एन टी नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। ओके, ये दोनों टी एन टी है तो ट्रू आ गया। 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 तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हम लोग को वैल्यूज मिला है। ओके, तो वैल्यूज कैसे मिला है, हम लोग को मिक्स मिला है ना। मिक्स मिला इन द सेंस, देखो ना तो सारा टी है ना तो सारा एफ है। देखो ये ट्रू है, 2 3 4 5, 8 में से 5 ट्रू है और 3 क्या मिले हम लोगों को, फॉल्स मिले। तो क्या मिल रहा है हम लोग को, मिक्स मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर टी एंड एफ। ओके, सॉरी ये एफ आएगा, टी एंड एफ। देयरफॉर, क्योंकि ये शो दैट है, हेंस प्रूव नहीं है, तो क्या आएगा, देयरफॉर। देयरफॉर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का वो लिख लेंगे। सो पी, पी कंडीशनल क्यू एंड पी कंडीशनल आर इज अ कंटीजेंसी। ओके, जो भी सम्स बचे वो तुम लोग कर लेना, बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और एग्जाम में डेफिनेटली ये 4 मार्क का, मतलब ये इसमें से 4 मार्क का आता ही आता है। थैंक यू। बाकी का जो बचा है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे।